बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। माय नेम इज़ सज्जाद अली। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैडिंग क्या होती है और पैडिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है, वन साइडेड किस तरह से होती है, टू साइडेड किस तरह से होती है और चारों साइड्स पे किस तरह से अप्लाई की जाती है पैडिंग। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे मार्जिन क्या होता है और मार्जिन किस तरह से अप्लाई की जाती है, और सबसे मेन चीज़ पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपने पैडिंग अप्लाई की थी इस पे। तो पैडिंग में क्या हो रहा था, जो हमारा बॉर्डर है और हमारा कंटेंट है, इसके दरमियान में स्पेस आ रही थी। हमारा बॉक्स मूव नहीं कर रहा था, इसके अंदर जो कंटेंट है वो मूव कर रहा था पैडिंग में। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो हमने लास्ट लेक्चर की वर्किंग से ही शुरू करना है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में वर्किंग कर ली थी, अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे हमने पैडिंग अप्लाई किया था। जब भी हम पैडिंग अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो मूव कर रहा था, बॉक्स मूव नहीं कर रहा था। तो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस आ रही है, लेकिन बॉक्स सिर्फ अपनी जगह पे ही है, वो मूव नहीं कर रहा। अब हमने मार्जिन अप्लाई करनी है। मार्जिन में क्या होता है, अगर हम इस बॉक्स को मूव करवाना चाहते हैं, अंदर वाला कंटेंट सेम रहे, हमारा बॉक्स मूव करे, तो उसके लिए हमने मार्जिन अप्लाई करनी है। मार्जिन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्पेस आ जाएगी। पैडिंग में इंटरनल स्पेस आ रही थी, लेकिन मार्जिन में एक्सटर्नल बाहर की तरफ स्पेस आएगी। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल पेज के साथ अटैच है, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी और टॉप से भी। अब हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए बॉक्स के दरमियान में और पेज के दरमियान में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मार्जिन अप्लाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर दी 50 पिक्सल्स। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट है अंदर वाला वो वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन हमारा बॉक्स मूव करके नीचे आ गया थोड़ा। हमने 50% पिक्सल्स की मार्जिन दे दी तो हमारे पास चारों तरफ 50 पिक्सल्स की स्पेस आ गई बॉक्स के बाहर की तरफ। पैडिंग में क्या हो रहा था, अंदर की तरफ स्पेस आ रही थी, लेकिन मार्जिन में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ स्पेस आ गई। अब आप जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी आउटसाइड पे बॉक्स के। 20 पिक्सल्स की चारों तरफ स्पेस आ गई। तो आप देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं मार्जिन में, वो बॉक्स के बाहर की तरफ अप्लाई हो रही है। बॉक्स का अंदर वाला जो कंटेंट है वो सेम रह रहा है, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन बाहर की तरफ जो भी हम मार्जिन में वैल्यू दे रहे हैं वो बॉक्स के बाहर की तरफ अप्लाई हो रही है। ये है मेन डिफरेंस पैडिंग और मार्जिन का। पैडिंग से क्या होता है, अंदर की तरफ स्पेस आती है। अब देखें हम यहाँ पर चेंज करते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। बॉक्स अपनी जगह पे रहा लेकिन अंदर की तरफ स्पेस आ गई। और मार्जिन में क्या होता है, अंदर वाला कंटेंट अपनी जगह पे रहता है लेकिन बाहर की तरफ स्पेस आ जाती है। तो ये है मेन डिफरेंस पैडिंग और मार्जिन का। 20 कर दिया, बॉक्स हमारा जो है वो अपनी जगह पे रहा लेकिन अंदर की तरफ 20 पिक्सल की स्पेस होगी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में। इसी तरह अगर हम मार्जिन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाला सेम रहेगा, बाहर की तरफ चेंजिंग आ जाएगी। तो ये है पैडिंग एंड मार्जिन का फ़र्क। पैडिंग से इंटरनल स्पेस आती है बॉक्स के अंदर और मार्जिन से एक्सटर्नल स्पेस आती है बॉक्स के अंदर। अब ये तो मार्जिन अप्लाई होगी चारों तरफ, जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो चारों तरफ अप्लाई हो रही है। यहाँ पे भी 20 पिक्सल, यहाँ पे भी 20 पिक्सल, यहाँ पे भी 20 पिक्सल। अब अगर हमने कोई भी एक साइड पे मार्जिन अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है, मार्जिन टॉप लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास मार्जिन अप्लाई हो गई, बाकी दोनों तरफ मार्जिन अप्लाई नहीं हुई। टॉप पे 50 पिक्सल का स्पेस आ गया, लेकिन लेफ़्ट और राइट सेम वैसे का वैसा ही रहा। इस तरह आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन्स। मार्जिन बॉटम,
बॉटम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बॉक्स जो है वो छोटा है और पेज बड़ा है। मार्जिन राइट दे देते हैं 20 पिक्सल्स। इसी तरह से मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं हम यहाँ पर 10 पिक्सल्स और इसको सेव किया। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों तरफ अप्लाई होगी, जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं मार्जिन में। 50 पिक्सल टॉप पे आ गया, 20 पिक्सल जो है वो राइट साइड पे आ गया और 10 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब आप इस तरह से अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपने एक ही वैल्यू चारों तरफ अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार मार्जिन लिखना है और उसमें वैल्यू दे देनी है। अब ये एक ही वैल्यू चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। और एक तरीका और है कि अगर आप एक ही लाइन में चारों वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। पहले तो आपने अलग अलग दी थी, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ़्ट। अब आप एक ही लाइन में चारों वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस तरह से आपने पैडिंग में अप्लाई किया था उसी तरह आप इसमें भी अप्लाई करेंगे। एक बार मार्जिन लिखा और इसमें आपने चारों वैल्यूज़ लिख देनी है। अब चारों वैल्यूज़ लिख दी हमने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारी मार्जिन अप्लाई होगी चारों तरफ जो हमने वैल्यू दी हैं। ये टॉप पे आ गई, ये राइट पे आ गई, ये बॉटम पे आ जाएगी और ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो फ़िलहाल हम एक ही वैल्यू देते हैं चारों तरफ। तो व्यूअर्स ये है हमारा मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग में ये हमारा मेन डिफरेंस है। पैडिंग से क्या होता है, हमारे पास बॉक्स के इंटरनल स्पेस आ जाएगी और मार्जिन से क्या होगा, एक्सटर्नल स्पेस आ जाएगी, हमारा बॉक्स मूव करेगा। पैडिंग से हमारा बॉक्स मूव नहीं करेगा, हमारे बॉक्स के अंदर वाला कंटेंट मूव करेगा, ये वाला कंटेंट। आप देख सकते हैं कंटेंट मूव किया और बॉर्डर के नज़दीक आ गया। जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना बॉर्डर से दूर जाता रहेगा ये। और मार्जिन से क्या होगा, हमारा बॉक्स मूव करेगा, हमारा कंटेंट जो है वो मूव नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 20 पिक्सल कर दूँ तो हमारा बॉक्स जो है वो मूव करके 20 पिक्सल्स पे आ जाएगा। चारों तरफ 20 पिक्सल्स की स्पेस आ गई। तो व्यूअर ये है हमारे पास मेन डिफरेंस पैडिंग का और मार्जिन का। इस तरह हमने पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करनी है। वन साइडेड भी मैंने आपको बता दिया, टू साइडेड भी बता दिया और चारों साइड पे अलग अलग किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी मैंने बता दिया। तरीक़ेकार दोनों का सेम है, पैडिंग का और मार्जिन का अप्लाई करने का। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है और इनको अप्लाई कैसे करना है। मार्जिन बेसिकली बॉक्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है और पैडिंग यूज़ होता है हमारे पास बॉक्स के अंदर कंटेंट को मूव करने के लिए। तो व्यूअर्स प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फ़ेसबुक पे। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।